हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू दिस चैनल एग्री फॉर नेशन एजुकेशन। आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं निम्रा सुंडा की लिखी बुक कॉम्पिटिटिव बुक फॉर एग्रीकल्चर। उसमें हम आज डिस्कस करने वाले हैं यूनिट 7 को, और यूनिट 6 तक हमने डिस्कस कर लिया है पिछले वीडियोज़ में। आप इन प्लेलिस्ट में जाकर इन वीडियोज़ को देख सकते हो। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं यूनिट 7। इसमें पढ़ना है म्यूटेशन के बारे में, ठीक है। और यदि आप चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ठीक है। और वीडियोस पसंद आए तो लाइक करिए, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे म्यूटेशन के बारे में। सडन हेरिटेबल चेंजेस इन द कैरेक्टर्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर म्यूटेशन। मतलब कुछ कहते हैं ना, सडन कोई चेंज हो जाए किसी ऑर्गेनिज्म के किसी कैरेक्टर में, ठीक है, तो उसको क्या कहेंगे? म्यूटेशन, ठीक है। म्यूटेंट्स कौन होंगे? इंडिविजुअल शोइंग दीज हेरिटेबल चेंजेस। वो इंडिविजुअल जो इन चेंज को शो कर रहा है, मतलब जिनमें ये सब चेंजेस हो रहा है, उनको क्या कहेंगे? म्यूटेंट्स। म्यूटाजन कौन होंगे? एजेंट्स बोथ केमिकल एंड फिजिकल इंक्रीज द फ्रीक्वेंसी ऑफ म्यूटेशन सेवरल फोल्ड आर कॉल्ड म्यूटाजन। म्यूटाजन जैसे LIC के एजेंट होते हैं, LIC करवाने आते हैं हमारे यहाँ या करते हैं, तो उसी तरह से म्यूटेशन करवाने के लिए जो एजेंट होते हैं उनको क्या कहते हैं? म्यूटाजन। ये केमिकल या फिजिकल दोनों हो सकते हैं। ये क्या करते हैं? म्यूटेशन को सेवरल फोल्ड तक, मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीक्वेंसी तक बढ़ा देते हैं म्यूटेशन होने की प्रोबेबिलिटी को, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे? इनको क्या कहेंगे? म्यूटाजन। नेक्स्ट है एग्जाम्पल ऑफ कॉमनली यूज म्यूटाजन। मतलब जो कॉमनली म्यूटाजन के रूप में यूज़ किया जाता है वो है फिजिकल म्यूटाजन में कौन कौन आएंगे? आयनिंग, रेडिएशंस। और इसमें म्यूटाजन कौन कौन है? एक्सरे, बीटा रे, गामा रे। गामा रे में कौन कौन है? कार्बन 14 एंड कोबाल्ट 16 एंड एक्सरेज, ठीक है। नॉन आयनिंग रेडिएशन में कौन कौन आएंगे? UV रेज, ये भी म्यूटाजन है। नेक्स्ट बात करेंगे केमिकल म्यूटाजन्स के बारे में। अल्कलेटिंग एजेंट्स कौन कौन है म्यूटाजन? मस्टर्ड गैस, EMS, MMS एंड EES। बेस एनालॉग कौन है? 5 ब्रोमो यूरेसिल, ठीक है। एक्रीडीन डाइज कौन है? एक्रीफ्लैविन। फिर है डीएमिनेशन एजेंट इथियम ब्रोमाइड, ठीक है। तो डीएमिनेशन एजेंट कौन हो गया? इथियम ब्रोमाइड। रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन नोट में है, रेट ऑफ स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन इज वेरी लो, जनरली रेंजेस 10 की पावर -14 टू 10 की पावर -6 फॉर एक्यूरेट। कह रहा है कि स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन जो होता है उसका रेट बहुत ही लो होता है, बहुत कम होता है जनरली। यूकेरियोट में कितना रेंज है? 10 की पावर -4 टू 10 की पावर -6, एंड प्रोकैरियोट के लिए क्या है? 10 की पावर -5 टू 10 की पावर -7, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे लिंकेज के बारे में। ऑल द जीन ऑन ए क्रोमोजोम आर सेड टू बी लिंक्ड टू वन अनदर एंड बिलोंग टू लिंकेज ग्रुप। कह रहा है कि मान लीजिए एक क्रोमोजोम है, इस पे जीन है ऐसे इस तरह से, ठीक है। तो ये सब सारा एक दूसरे से क्या है? लिंक है, ठीक है। तो इस पूरे को क्या कहेंगे? लिंकेज ग्रुप, ठीक है। तो नेक्स्ट है फेनोमेनन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ लिंक जीन इन सेम लिंकेज ग्रुप इज कॉल्ड लिंकेज। कह रहा है कि लिंक जीन का इनहेरिटेंस जो होता है सेम लिंक जीन ग्रुप में, उसको क्या कहेंगे? लिंकेज, ठीक है। जैसे कि ये क्रोमोजोम है, ठीक है। तो इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुआ, मीन्स कि ये वाला पार्ट इधर नहीं गया, ये वाला पार्ट खुद में ही लिंक्ड हो गया, ठीक है। लिंक एक दूसरे से लिंक है जीन सारा। तो ऐसे का ऐसे ही जाएगा पूरा का पूरा, जो भी प्रोजेनी में जाएगा इसका, इस क्रोमोजोम का पूरा ये ऐसे ही जाएगा ये प्रोजेनी में। और हमें पहले क्या पढ़े थे कि ये क्रोमोजोम होता था, ठीक है, और इसमें क्या होता था? क्रॉसिंग ओवर हो जाता था, ठीक है। फिर बाद में इसका जो मटेरियल था, जेनेटिक मटेरियल एक दूसरे को जाता था, देन फिर सेपरेट हो जाते थे दोनों, ठीक है। तो दोनों इस तरह से सेपरेट हो जाते थे, कुछ इसका पार्ट जो है कुछ इसमें आ गया और इसका कुछ पार्ट इसमें आ गया, ठीक है। तो ये दोनों किस वजह से होते हैं? तो क्रॉसिंग ओवर की वजह से, ठीक है। और यहाँ क्या हो रहा है? लिंक जीन जो है पूरा का पूरा कोई क्रॉसिंग ओवर नहीं हो रहा है, एक दूसरे में कोई भी जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफर नहीं कर रहे हैं, खुद का जितना भी लिंक जो जीन है सारा का सारा सीधे प्रोजेनी में आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, इट इज अपोजिट टू क्रॉसिंग ओवर। ये क्रॉसिंग ओवर के अपोजिट होता है। फेजेज ऑफ लिंकेज, लिंकेज के फेजेज कौन कौन है? कपलिंग और रिपल्सन, ठीक है। लिंकेज बिटवीन टू और मोर आइदर डोमिनेंट और रिपल्सिव एलियन रेफर टू कपलिंग। कपलिंग किसको कहें? जैसे कि देखो इसमें क्या होता है? लिंकेज A और B, जैसे कि ये कोई क्रोमोजोम है, देखो एक मिनट, ये कोई क्रोमोजोम है, ठीक है। ये मान लीजिए ये पार्ट है ये, और ये पार्ट है B, इधर स्मॉल ए स्मॉल b। तो कह रहा है कि कपलिंग क्या हो गया? लिंक बिटवीन टू और मोर आइदर डोमिनेंट, ये क्या हो गया? दोनों डोमिनेंट हो गया, और रिसेसिव आर रेफर टू एज कपलिंग। तो ये एलील है A और B, यहाँ भी ये और ये भी एलील है, ठीक है। तो दोनों क्या हो रहा है? लिंक एक दूसरे में ही हो जा रहा है, डोमिनेंट वाला, ठीक है, और एक तरफ रिसेसिव वाला, उसको क्या कहेंगे? कपलिंग कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात हो गया, मतलब डोमिनेंट वाला एक साथ जाएगा और रिसेसिव वाला एक साथ जाएगा प्रोजेनी में, ठीक है।
नेक्स्ट बात करेंगे रिपल्सन, लिंकेज ऑफ डोमिनेंट एलील विथ दैट ऑफ रिसेसिव एलील ए स्मॉल बी और स्मॉल ए कैपिटल बी इज नोन एज रिपल्सन। रिपल्सन किसको कहेंगे, मान लीजिए क्रोमोजोम है तो ये कैपिटल ए हो गया, ये कैपिटल बी हो गया, ये स्मॉल ए हो गया और स्मॉल बी हो गया, ठीक है। तो इसमें क्या होगा रिपल्सन के दौरान, यहाँ डोमिनेंट वाला आ गया, इधर रिसेसिव वाला आ गया, इधर रिसेसिव वाला आ गया, इधर डोमिनेंट वाला आ गया, तो क्या हो गया ये रिपल्सन, लिंकेज ऑफ डोमिनेंट एलील विथ दैट ऑफ रिसेसिव एलील, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे रिपल्सन, ठीक है। डिटेक्शन ऑफ लिंकेज, हम कैसे पता करेंगे कि कहीं लिंकेज हो रहा है या नहीं, तो हम क्या करवा लेंगे, टेस्ट क्रॉस करवाएंगे। टेस्ट क्रॉस हमने पढ़ा था कि F1 जनरेशन के साथ किसी भी पेरेंट के साथ फिर से क्रॉस करवाते हैं, उसके जो रिजल्ट निकलता है उससे पता चलता है कि उसमें लिंकेज हुआ है या नहीं, ठीक है। तो इंटरफेरेंस क्या है, मूलर के द्वारा कहा बताया गया था इंटरफेरेंस के बारे में, टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉसिंग ओवर टू रिड्यूस द चांस ऑफ अनदर क्रॉसिंग ओवर इन एडजेसेंट रीजन। मान लीजिए कि ये कोई क्रोमोजोम है, ठीक है, तो ये दोनों क्या कर रहा है, क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, हो सकता है कि इधर वाला पार्ट भी कुछ क्रॉसिंग ओवर कर ले, ठीक है। तो क्या होता है इंटरफेरेंस कि इस वाले यहाँ तो क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ठीक है, लेकिन इस वाले पार्ट में क्रॉसिंग ओवर होने नहीं देगा, इसको क्या कहेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है। टेंडेंसी ऑफ वन क्रॉसिंग ओवर टू रिड्यूस द चांस ऑफ अनदर क्रॉसिंग ओवर ऑफ एडजेसेंट रीजन, मतलब ये क्रॉसिंग ओवर जो है इस क्रॉसिंग ओवर को होने नहीं देगा, इसको क्या कहेंगे इंटरफेरेंस, ठीक है। कॉन्सिडेंस मूलर के द्वारा ये भी दिया गया था, इट एक्सप्लेन द स्ट्रेंथ और डिग्री ऑफ इंटरफेरेंस, वही मतलब रोकने की कितनी क्षमता है उसमें ये एक्सप्लेन किया जाता है कॉन्सिडेंस के द्वारा, ठीक है। सेक्स डिटर्मिनेशन अब पढ़ते हैं, इट यूटिलाइज वेरियस जेनेटिकली concept to decide whether a particular individual will develop into male or female sex। सेक्स डिटर्मिनेशन क्या हो गया, इसमें कह रहा है कि इट यूटिलाइज वेरियस जेनेटिकली कॉन्सेप्ट टू डिसाइड वेदर ए पार्टिकुलर इंडिविजुअल विल डेवलप इनटू मेल और फीमेल सेक्स। कह रहा है कि एक जेनेटिकली कॉन्सेप्ट है जो कि डिसाइड करता है कि उस पार्टिकुलर इंडिविजुअल में मेल या फीमेल कौन सा सेक्स डेवलप होगा, ठीक है। तो सेक्स डिटर्मिनेशन में हम क्या किए, किसी इंडिविजुअल में मेल या फीमेल कौन सा सेक्स डेवलप होगा उसके बारे में डिसाइड किया जाता है इस सेक्स डिटर्मिनेशन में। सेक्स डिटरमाइनिंग जीन आर प्रेजेंट ऑन बोथ एक्स क्रोमोजोम एज वेल एज ऑटोजोम। सेक्स डिटरमाइनिंग जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, एक तो एक्स क्रोमोजोम में और दूसरा ऑटोजोम में। यहाँ ऑटोजोम क्या हो गया, ऑटोजोम जो होता है, देखिए हमारे मेल और फीमेल, जैसे मेल में क्या होता है 46 क्रोमोजोम मेल में भी होता है, 46 क्रोमोजोम फीमेल में भी होता है, लेकिन यहाँ 44 जो प्लस एक्स और वाई मेल में होता है और 44 प्लस एक्स एंड एक्स किस में होता है, फीमेल में। ये जो 44 है ना, यही इसको क्या कहा जाता है, ऑटोजोम, ठीक है। लेकिन एक्स और वाई जो है यही डिटरमाइन करता है कि जो मेल होगा या फीमेल होगा, ठीक है। तो ये 44 क्या कहलाएगा, ऑटोजोम, ठीक है। ये सोमैटिक ट्रेट को कंट्रोल करता है, ठीक है। तो यहाँ हो गया सेक्स डिटरमाइनिंग जीन कहाँ कहाँ प्रेजेंट होगा, एक्स क्रोमोजोम में एज वेल एज ऑटोजोम में, ठीक। सेक्स लिंक कैरेक्टर्स, जैसे अभी हमने बताया ना 44 प्लस एक्स वाई, और मेल के लिए 44 प्लस एक्स एस फीमेल के लिए, ठीक है। तो ये वाला जो एक्स है और ये वाला जो एक्स है ये डिटरमाइन करेगा सेक्स को, और ये 44 प्लस 40 ये 44 जो है ये डिटरमाइन करेगा सेक्स डिटर्मिनेशन को, ठीक है। नेक्स्ट है सेक्स लिंक कैरेक्टर, द कैरेक्टर फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोजोम आर सेक्स लिंक ट्रेट। वो कैरेक्टर मतलब जीन जो कैरेक्टर के लिए है वो कहाँ लोकेटेड होगा, सेक्स क्रोमोजोम में, तो उसको क्या कहेंगे सेक्स लिंक ट्रेट। जैसे कि देखिए यहाँ हमने अभी बताया था कि 44 प्लस एक्स वाई मेल के लिए 44 प्लस एक्स प्लस और यहाँ एक्स और एक्स, तो यहाँ क्या कह रहा है कैरेक्टर फॉर विच जीन्स आर लोकेटेड ऑन सेक्स क्रोमोजोम। तो ये सब क्या हो गया 44 तो हो गया क्या, ऑटोजोम। और ये जो एक्स है और ये वाला एक्स जो है ये क्या करेगा, ये कैरेक्टर मतलब जीन जो होगा जो कैरेक्टर कैरी किए हुए रहेगा वो सिर्फ सेक्स क्रोमोजोम में दिखेगा, ठीक है। जिसको क्या कहेंगे सेक्स लिंक ट्रेट, ठीक है। उसके बाद है सच जीन्स आर कॉल्ड सेक्स लिंक जीन, मतलब वो जीन को क्या कहेंगे सेक्स लिंक जीन, एंड लिंकेज ऑफ सच जीन इज रेफर्ड एज सेक्स लिंकेज। तो उसी जीन का लिंकेज यदि हो जाएगा तो उसको क्या कहा जाएगा सेक्स लिंकेज, ठीक है। मेन फीचर्स क्या है, लोकेशन क्या है, सेक्स लिंक जीन आर लोकेटेड ऑन एक्स क्रोमोजोम ओनली, ठीक है। सेक्स लिंक जीन सिर्फ एक्स क्रोमोजोम पे लोकेटेड होता है, ओके। नेक्स्ट है नंबर, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म ईच होमोजेनिक सेक्स एक्स और जेड हैज 2 कॉपी ऑफ लिंक एलील। कह रहा है कि डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो भी होते हैं उसमें क्या होता है, इन डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म जो होता है ईच होमोजेनिक सेक्स एक्स हैज 2 कॉपी ऑफ लिंक एलील, मतलब एक ही, देखिए यहाँ एक्स है, ठीक है। तो यहाँ ये जो क्रोमोजोम है और ये वाला क्रोमोजोम है, तो क्या कह रहा है कि 2 कॉपी ऑफ लिंक एलील, मतलब ईच क्रोमोजोम सेक्स जो ये जो एक्स है इसका क्या है 2 कॉपी है, ठीक है। एक्स यहाँ पे जैसे जेड है
जेड कहाँ पाया जाता है? बर्ड्स में, ठीक है। ये जो जेड पाया जाता है वो कहाँ पाया जाता है? बर्ड्स में, मेनी बर्ड्स में, ठीक है। तो जेड वाला, तो ये मान लो क्रोमोजोम है, तो क्या कर रहा है? ईच होमोजेनिक सेक्स, ये दोनों क्या है? होमो है, सेम है, एक्स एक्स जेड जेड, एंड हैज़ 2 कॉपी ऑफ लिंक्ड एलील, मतलब 2 कॉपी है ये लिंक्ड एलील का, ठीक है, एक और ये 2, ठीक है। नेक्स्ट है एक्सप्रेशन। इन होमोगैमेटिक सेक्स रिसेसिव जीन कैन एक्सप्रेस। होमोगैमेटिक सेक्स में क्या होता है? रिसेसिव जीन जो होता है एक्सप्रेस हो सकता है, ठीक है। इन हेट्रोगैमेटिक सेक्स रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस। हेट्रोगैमेटिक सेक्स होगा तो उसमें रिसेसिव अलील, यहाँ देखिए ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि होमोगैमेटिक सेक्स में क्या होगा? रिसेसिव जीन जो होगा, ये है जीन कैन एक्सप्रेस, और हेट्रोगैमेटिक सेक्स में क्या होगा? रिसेसिव अलील कैन एक्सप्रेस, ठीक है। तो यही एक डिफरेंस है कि होमोगैमेटिक में रिसेसिव जीन एक्सप्रेस हो सकता है और हेट्रोगैमेटिक में रिसेसिव एलील कैन एक्सप्रेस। देखिए जैसे एग्जांपल के तौर पे देख लेते हैं, मेल में क्या पाया जाता है? एक्स एक्स, तो ये रिसेसिव होगा, ये रिसेसिव यदि होगा तो ये तो दोनों एक्सप्रेस कर रहा है, तो इसको क्या कहेंगे? रिसेसिव जीन। और यहाँ देखिए मेल में क्या होगा? एक्स और वाई पाया जाता है, तो ये यहाँ जो एलील जो शो करेगा ये सिर्फ एक्स का शो करेगा, तो इसको क्या कहेंगे? एलील, ठीक है, नोट जीन, ठीक है। ट्रांसमिशन, सेक्स लिंक्ड जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल टू मेल एंड नोट फ्रॉम द मेल। सेक्स लिंक्ड जीन क्या हो गया कि वो ट्रांसमिट कहाँ करता है? फीमेल से मेल में, ठीक है, और नॉट फ्रॉम मेल, बिकॉज मेल रिसीव देयर एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम फीमेल ओनली, ठीक है। जैसे कि देखो सेक्स लिंक जीन क्या हो गया? एक्स और एक्स ये था, ठीक है। तो मेल बनने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक्स और वाई चाहिए, तो एक्स तो डेफिनेटली है कि फीमेल से ही आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि सेक्स लिंक्ड जीन आर ट्रांसमिटेड फ्रॉम फीमेल टू मेल, नॉट फ्रॉम द मेल, बिकॉज मेल रिसीव देयर एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम फीमेल ओनली। तो ये सिर्फ फीमेल से एक्स क्रोमोजोम मेल जो होता है वो लेता है, ठीक है। क्योंकि देखो हम सबसे बेसिक से हम जानते हैं, देखो सबसे पहले मान लो कि मेल जैसे मदर का, ठीक है, एक्स है, एंड इधर ये क्या है? एक्स वाई फादर का है, ठीक है। तो हमें एक्स से क्या बनता है? फीमेल गर्ल्स बनती है, और एक्स वाई से क्या बनते हैं? मेल, ठीक है। तो देखो एक्स, ये वाला एक्स और ये वाला एक्स यदि आएगा तो क्या बनेगा? फीमेल। और एक्स जो है ये तो मदर का ही आएगा ना, कुछ भी हो जाए तो मदर का, क्यों? ये मेल बनने के लिए। देखो मेल में क्या है? ये एक्स है, तो एक्स यहाँ से आएगा, वाई फादर से वाई आएगा, तो एक्स कहाँ से आएगा? मेल से ही। तो ये डेफिनेट ही हो गया कि मेल से ही, मेल से क्या आया? वाई, और एक्स से क्या आएगा? एक्स कहाँ से आएगा? फीमेल से, ओके। तो आप ये समझ गए होंगे अब तक, तो ठीक है। मेल रिसीव देयर एक्स क्रोमोजोम फ्रॉम फीमेल ओनली। सेक्स लिंक जीन आर फर्स्ट इनहेरिटेड फ्रॉम मेल टू फीमेल। सेक्स लिंक जीन कहाँ सबसे पहले इनहेरिट होता है? मेल से फीमेल में, एंड इन फर्स्ट जनरेशन, देन बैक टू मेल इन सेकेंड जनरेशन, ठीक है। सेक्स लिंक जीन जो है सबसे पहले मेल से फीमेल में जाता है, ठीक है, एंड देन बैक टू मेल इन सेकेंड जनरेशन, फिर मेल में सेकेंड जनरेशन मेल में वापस आ जाता है। दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच सेक्स लिंक जीन आर इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू डॉटर इज कॉल्ड क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि सेक्स लिंक, देखो एक्स मदर का था, एक्स वाई फादर का था, तो सेक्स लिंक कह रहा है कि सबसे पहले मेल टू फीमेल में आएगा। तो ये हमें फीमेल बनने के लिए एक्स चाहिए, और बेबी मेल बनने के लिए, बेबी फीमेल बनने के लिए क्या चाहिए? एक्स, बेबी मेल बनने के लिए क्या चाहिए? एक्स वाई, ठीक है। तो फर्स्ट जनरेशन में देखो क्या होता है, सेक्स लिंक फर्स्ट जनरेशन में क्या होता है कि मेल टू फीमेल में आता है। तो सेक्स लिंक मेल से कहाँ आता है? फीमेल में। तो एक्स जो है यहाँ कहाँ आ गया? मेल से फीमेल में, और देन सेकेंड जनरेशन, देन बैक टू मेल। तो यही वाला एक्स कहाँ जाएगा? फिर नेक्स्ट वाला जनरेशन जब होगा तो यही वाला जो उसके नाती में जो होगा, देखिए ये तो नाना हो गए इस बच्चे के लिए, जो सेकेंड जनरेशन में, तो इस बच्चे के लिए ये कौन हो गया? नाना। तो नाना का जो पहले बेटी में आएगा एक्स क्रोमोजोम, फिर एक्स से उसके बेटे में जाएगा, बेटी के बेटे में, मतलब नाना के नाती में जाएगा, ठीक है। तो ये वाला एक्स कहाँ आ गया? इनके नाती में। तो वही कह रहा है कि दिस टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इन विच सेक्स लिंक जीन इनहेरिटेड फ्रॉम ग्रैंडफादर टू ग्रैंडसन थ्रू अ डॉटर, तो इसको क्या कहेंगे? क्रिस क्रॉस इनहेरिटेंस, ठीक है। नेक्स्ट सेक्स लिंक कैरेक्टर किसमें से होता है? इन डोर्सोफिला, व्हाइट आई, वर्मिलियन आई, ठीक है, डोर्सोफिला में शो होता है। हेमोफिलिया इज वेल नोन एग्जाम्पल ऑफ सेक्स लिंकेज इन ह्यूमन। सेक्स लिंकेज का एग्जाम्पल क्या है ह्यूमन में? हीमोफिलिया। इन केस ऑफ ए मैरिज बिटवीन हीमोफेलिक वुमेन एंड नॉर्मल मैन, डिजीज विल ट्रांसमिटेड to 50% of the son even if gene is in heterozygous condition in the carrier। देखिए यदि आप जेनेटिक्स के बारे में थोड़ा सा भी रखते हो कि
तो आप इस चीज़ को समझ जाओगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले क्या कह रहा है कि सेक्स लिंकेज ह्यूमन होता है, ठीक है। कौन है? हीमोफीलिया। इन केस ऑफ मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक वुमेन, तो वुमेन का यक्स और यक्स एंड नॉर्मल मैन यक्स और वाई। तो वुमेन जो हीमोफिलिक होगी वहाँ पे यहाँ ये एक्स एच हो जाता है, ठीक है। हीमोफिलिक के लिए हम क्या शो करते हैं? यहाँ पे एक्स एच है शो करते हैं। एंड द डिजीज विल ट्रांसमिटेड टू 50% ऑफ सन। ये डिजीज कितना परसेंट सन के पास जाता है? 50% के पास। कैसे? देखिए हम पहले एक क्रॉस करवाते हैं उसमें। देखिए यक्स यक्स ये वाला हमने लिए एक तरफ से और एक तरफ यक्स और ये मेल का वाई। तो देखिए जब फीमेल हीमोफिलिक होगी तो यहाँ पे दोनों एक्स एच होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स और यहाँ पे एक्स एच, यहाँ पे एक्स ये हो जाएगा एक्स एच, ठीक है। यहाँ का ये वाला एक्स इधर आ गया, यहाँ वाला ये एक्स इधर आ गया, ठीक है। उसी तरह से ये वाला एक्स जो था यहाँ आ गया और ये वाला एक्स जो था ये यहाँ आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया? एक्स, ठीक है। अब हम देखिए ये एक्स एच हो गया और ये वाई हो गया, ये हो गया एक्स एच और ये वाई। अब देखो क्या हुआ कि जो हीमोफिलिक जो होता है, जब तक ये दोनों जो एक्स एच जो है जब तक हीमोफिलिक नहीं होगा, मतलब एच वाला सिंबल यदि दोनों पे जब तक नहीं आएगा वो हीमोफिलिक उसमें नहीं होगा, मतलब हीमोफिलिया उसको नहीं होगा। यहाँ पे देखो एक्स एच क्या है? एक ही के पास है, लेकिन सन जो होगा हीमोफिलिक हो जाएगा, क्योंकि अभी हमने पढ़ा था कि सेक्स लिंक कैरेक्टर एक्स क्रोमोसोम पे होता है। तो उसी तरह से यहाँ पे एक्स एच जो है यहाँ पे हीमोफिलिक कैरेक्टर शो हो जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ही एक्स है और इसी पे हीमोफिलिया वाला जीन भी प्रेजेंट हो गया। तो ये तो 100% है कि 50% जो इसके पास सन होगा एक्स वाई वाला, उसको क्या हो जाएगा? हीमोफिलिया ट्रांसमिट कर जाएगा, ठीक है। तो होप कि आपको समझ आया होगा। इफ जीन इन हेड्रो, देखो क्या कर रहा है, अब फिर से इस चीज़ को पढ़ो। हीमोफिलिया इज वेल नोन एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंकेज ह्यूमन इन केस ऑफ मैरिज बिटवीन हीमोफिलिक मैन हीमोफिलिक वुमेन। तो एक्स तो हीमोफिलिक वुमेन का हो गया एंड नॉर्मल मैन। तो हम एक्स और वाई सिर्फ मैन का लिए। तो यहाँ पे जो हमने फिर बताया कि एक्स एच जब तक दोनों पे एच नहीं होगा एक्स वाले पे, तब तक कोई भी उसको हीमोफिलिया नहीं हो सकता। तो यहाँ पे देखो ये वाला एक्स जो है वो तो नॉर्मल है, यहाँ पे जो ये वाला एक्स है, ये वाला एक्स यहाँ पे तो एच नहीं है। उसी तरह से ये वाला एक्स फिर नीचे यहाँ पे भी आया, तो ये वाला एक्स तो नॉर्मल है, लेकिन इधर वाला जो ये एक्स जो यहाँ आया था, तो एक ही एक्स एच है ना, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी। तो दोनों के पास क्या है? एक ही एक्स एच है, ठीक है। तो ये दोनों को तो होगा नहीं, ठीक है। अब बचा कि ये वाला एक्स एच जो था यहाँ आया था और ये वाला वाई यहाँ आया था, ठीक है। तो ये एक्स एच को जो होने के लिए, मतलब हमने अभी पढ़ा था कि सेक्स लिंक कैरेक्टर कहाँ शो करता है? एक्स क्रोमोसोम में। तो इसके पास तो एक ही एक्स है, लेकिन उसी पे एच शो कर रहा है, मतलब हीमोफिलिया वाला जीन प्रेजेंट है। तो ये दोनों में कंफर्म इसके सन में जो होगा वो हीमोफिलिया होगा, ओके। नेक्स्ट बात करेंगे। अभी भी यदि आपको मतलब कोई कन्फ्यूजन रह गया हो तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में आप पूछिए, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करते हैं। कलर ब्लाइंडनेस इज अनदर एग्जांपल ऑफ सेक्स लिंकेज ह्यूमन। मतलब ह्यूमन में सेक्स लिंकेज का अलग मतलब एक और एग्जांपल क्या है? कलर ब्लाइंडनेस, जिसमें कि सन्स फ्रॉम मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन एंड नॉर्मल वुमेन विल बी नॉर्मल, ठीक है। बट डॉटर्स विल कैरी सच जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मैरिज ऑफ सच कैरियर गर्ल विथ कलर ब्लाइंड बॉय विल इल्ड चिल्ड्रन विथ बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रन विल बी कलर ब्लाइंड ईच इन 50% केसेस। देखिए कलर ब्लाइंड सेक्स लिंकेज का दूसरा एग्जांपल है। पहला हीमोफिलिया हो गया, कलर ब्लाइंडनेस नेक्स्ट हो गया, ठीक है। अब देखिए क्या कह रहा है। देखिए सेक्स लिंकेज ह्यूमन, ठीक है। सन्स फ्रॉम मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन को क्या है? ये एक्स एस फीमेल के लिए हो गया, एक्स वाई मेल के लिए हो गया। कह रहा है कि कलर ब्लाइंड कौन है? मैरिज बिटवीन कलर ब्लाइंड मैन जो है वो कलर ब्लाइंड है। तो यहाँ पे हम सी कर देते हैं कलर ब्लाइंड के लिए। एंड नॉर्मल वुमेन तो नॉर्मल है, तो हम एक्स एक्स नहीं देंगे। बट डॉटर विल कैरी सच जीन। देखिए ये हम एक डब्बा बना के देखेंगे, ये वाला डब्बा, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्स सी हो गया, ये वाई हो गया। तो यहाँ पे जो एक्स सी एक्स, फिर एक्स सी और ये एक्स वाई। अब देखिए यहाँ जो सन जो होगा वो तो नॉर्मल होगा, किसी पे एक्स सी नहीं है, कलर ब्लाइंडनेस का जीन नहीं है। यहाँ पे जो ये वाला जब ये दो बॉक्स है, इसमें एक्स सी और एक्स दोनों है। तो ये क्या हो जाएगी? दोनों पे यदि सी होता, यदि ऐसे इस तरह से होता, तब तो ये कलर ब्लाइंडनेस हो जाता फीमेल को, लेकिन एक ही पे है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कह रहे हैं? कैरियर है ना, कि डॉटर विल कैरी सच जीन इन हेट्रोजाइगस कंडीशन। मतलब हेट्रोजाइगस कंडीशन में वो
जैसे ये एक्स सी है और ये एक्स है, तो ये हेटेरोजाइगस ही हो गया ना, सेम सेम तो है नहीं, एक्स एक्स होता तब ना हम होमोजाइगस उसको कहते हैं, लेकिन यहाँ पे एक्स सी और एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, हेटेरोजाइगस। तो नेक्स्ट है मैरिज ऑफ सच कैरियर गर्ल्स। अब हम इस कैरियर गर्ल्स को उठा के लाते हैं, ठीक है, इसको और इसको, ठीक है, किसको किसको, इसको और इसको, ठीक है। तो देखिए हम लेके आए एक्स सी, ठीक है, किसी एक को उठा के लाए, ठीक है, उसको क्रॉस क्या करवा रहे हैं, देखो सच कैरियर गर्ल विथ कलर ब्लाइंड बॉय, कलर ब्लाइंड बॉय, ये एक्स सी है और ये वाई, क्योंकि हम सेक्स लिंकेज पढ़ रहे हैं और हम पढ़े थे कि सेक्स जो कैरी करेगा जीन वो एक्स क्रोमोजोम ही करेगा, तो मेल जो को कलर ब्लाइंड होने के लिए एक ही एक्स पे सी रहेगा तो वो कलर ब्लाइंड हो जाएगा, ठीक है। तो मैरिज ऑफ सच कैरियर गर्ल विथ कलर ब्लाइंड बॉय, तो यहाँ पे बॉय जो हो गया कलर ब्लाइंड हो गया, और ये तो कैरियर थी ही, एक्स सी एक पहले से था, अब हम इसमें क्रॉस करवाएंगे। देखिए बॉक्स बना रहे हैं एक्स सी एक्स, ये फिर एक्स सी और ये वाई, दूसरे कलर का ले लेते हैं, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हम बॉक्स बनाएंगे, तो यहाँ पे जो बनेगा एक्स सी एक्स सी और एक्स, ये हो जाएगा एक्स सी और वाई, फिर एक्स और वाई, ठीक है। तो देखिए यहाँ क्या करा था कि मैरिज ऑफ सच कैरियर गर्ल विथ कलर ब्लाइंड बॉय विल इल चिल्ड्रेन इन विच बोथ मेल एंड फीमेल चिल्ड्रेन विल बी कलर ब्लाइंड विथ ईच ऑफ 50% केस। देखिए इसको दो गर्ल हुई, ये वाली गर्ल हुई और ये गर्ल हुई, तो कह रहा है कि दोनों मेल और फीमेल दोनों को कलर ब्लाइंडनेस होगा, लेकिन 50% में ही। देखिए इस वाले बच्चे को तो पूरी तरह कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा क्योंकि दोनों पे सी सी है, ठीक है। इसमें क्या होगा, एक्स सी मेल को हो जाएगा क्योंकि एक ही एक्स क्रोमोजोम है और उस पर सी है, तो मेल तो कंफर्म हो जाएगा कि कलर ब्लाइंडनेस हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ये वाला सी जो है इसमें एक ही एक्स पे सी है, इस गर्ल्स बच्चे में एक ही पे सी है, तो ये कैरियर हो जाएगी, और ये वाला मेल तो पूरी तरह बच जाएगा, एक्स और वाई नॉर्मल है तो ये तो पूरी तरह बच जाएगा, ठीक है। होप कि आपको ये चीज़ अच्छे से समझ आई होगी। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर विच आर एक्सप्रेस इन वन सेक्स ओनली रेफर टू सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर। वो कैरेक्टर जो कि एक ही सेक्स में एक्सप्रेस हो पाता है उसको सेक्स लिमिटेड कैरेक्टर कहते हैं। जैसे ब्रेस्ट डेवलपमेंट इन वुमेन, मतलब एक लड़की में ही ना ब्रेस्ट का डेवलपमेंट हो पाता है, और बियर्ड इन मैन, मतलब मैन में मूंछ का आना, तो गर्ल्स में तो आता है बट रेयर है कि, लेकिन ज़्यादातर कहाँ किस में आता है, मैन, मतलब मैन में मूंछ आती है, और ब्रेस्ट डेवलपमेंट वुमेन में होता है। ओके, तो होप कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। हमने पूरी तरह से कोशिश की